दोस्तों, आप जिस बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो 2026 बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको यह पता चल जाए कि इस बार की कॉपी कैसे चेक होगी, कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपको यह पता चल जाए कि अगर बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है, उसको किस तरीके से बनाकर लिखना है कि आपको पूरा नंबर मिले। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 2026 में बेटा बोर्ड का पेपर देना है, तो आज के इस सेशन से आप हर एक सब्जेक्ट में लगभग 20 से 30 नंबर बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हो। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट है, आपके मन में बेटा सवाल रहता है कि सर हमारी राइटिंग खराब है, क्या उस पे हमारे नंबर कटेंगे? सर बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, हम किस तरीके से तैयारी करें? और उससे भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के सर कॉपी मिलते हैं, हम पहले कौन सा क्वेश्चन करें? अगर कोई प्रश्न सर हमें आधा आ रहा है तो क्या हम उसे छोड़ दें, या आधा आ रहा है उसको करें? अगर सर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या करें? और आपके मन में एक बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि सर स्कूल के टीचर और बहुत जगह बोला जाता है कि हम जितना अधिक पेज भरेंगे उतना अधिक नंबर मिलेगा। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, आपको बेटा पता है कि एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां होती है। अगर आप अपनी कॉपी को आज के इस सेशन में जैसे बता रहा हूं, क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया था, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस चैनल से पढ़कर पूरे प्रदेश में टॉप किए, और जब इन बच्चों से मैं बातचीत कर रहा था, मैंने पूछा कि बोर्ड एग्जाम में कोई एक ऐसा प्रश्न होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो क्या आप उसे छोड़ दिए थे या किस तरीके से बनाकर लिखे थे? और जो जवाब आपको इस वीडियो में जो ये बच्चे दिए थे वही आपको मिलने वाला है, ताकि 2026 में जो भी बच्चा क्लास 10-12 का बोर्ड का पेपर देने जा रहा है, किसी भी कीमत पर बेटा वो एक भी प्रश्न छोड़ करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 10 मिनट आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में हर एक सब्जेक्ट में लगभग 20 नंबर बढ़ाने वाला है। तो किसी भी कीमत पर इस वीडियो को स्किप मत करना, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस बार बारी आपकी है। और जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट है, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, आपका बोर्ड एग्जाम का सबसे पहले 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलता है। यहां पर शुरू के 15 मिनट बहुत सारे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कि कैसी तैयारी हुई, कैसी नहीं तैयारी हुई, लेकिन जो बच्चा स्मार्ट रहता है या जो टॉपर बनने वाले बच्चे रहते हैं वो आपस में बातचीत नहीं करते। वो जो 15 मिनट उनको मिलता है उसमें पूरा उनका प्लान सेट हो जाता है कि इस पेपर में बेटा हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। सब कुछ इस 15 मिनट में प्लान हो जाता है कि आखिर इस पेपर में किस तरीके से हमें पूरे आंसर को लिखना है। तो आप सभी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जब आपको 15 मिनट मिले तो इस 15 मिनट में आप पूरे पेपर को एक बार पढ़ो कि कितने क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आपको लग रहा है कि इसको करोगे तो आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोच सोच कर लिखना होगा। ये पूरा 15 मिनट में आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब आप 15 मिनट के बाद आपको आपकी कॉपी मिलेगी। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक होती है ना बेटा, तो जो एग्जामिनर रहता है वो बच्चों को जज करता है पहले पेज से, कि पहले पेज में बच्चे ने कौन सा आंसर लिखा है, कितने मिस्टेक किए, क्योंकि इसी के बेसिस पर अंदर के जितने पेज होते हैं वो चेक होते हैं। तो जब भी आप शुरुआत करो अपनी कॉपी को लिखने का, कोशिश करो ऐसे प्रश्न को लिखने की जिसमें आप 100% श्योर हो कि एग्जामिनर चाहकर भी इसमें कोई नंबर नहीं काट सकता, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ना ही पहले ही पेज में पता बहुत सारा कटपिट करने लगे। ये सारे मिस्टेक बेटा, आप 10-12 के स्टूडेंट हो, आपको ऐसे अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को लगे कि ये सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर 15 मिनट पहले मिला, उस पेपर को आपने देखा कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है पहले पेज पर जो 100% आपको लगे सही है। ये क्लियर है? और यहां पर जो नेम, रोल नंबर वगैरह रहता है, इसको तो 100% आपको अपने एडमिट कार्ड से देखकर अच्छे से भर लेना है। क्लियर है? इसके बाद देखो, आपके पेपर में बहुत सारे बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें देखो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप टू द पॉइंट चीजों को लिखो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं,
क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन करते, यानी जो प्रश्न संख्या होता है उसको नहीं डालते, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न संख्या आप नहीं डालोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, मिलाएगा पेपर से कि कौन सा क्वेश्चन का ये जवाब है, कौन से क्वेश्चन का नहीं जवाब है, और उसका 2 से 3 मिनट लॉस होगा, और वहां पर उसका माइंड इरिटेट होगा। फिर वो क्या करेगा, वो आपका नंबर काटना शुरू करेगा। जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपने सही भी लिखा तो आपको 3 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा। इसलिए आपको इस समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऊपर लिख दो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जैसे यहां पर प्रश्न संख्या 5 है, इसमें 3 साहित्यिक परिचय है, तो प्रश्न संख्या 5 के क्रम में आप ABC जो भी साहित्यिक परिचय कर रहे हो उसको मेंशन कर दो, और फिर उसका आंसर को लिखो। ये नहीं कि पता चला क्वेश्चन का संख्या मेंशन ही नहीं किए और आप पूरे आंसर को लिख दिए, और फिर एग्जामिनर पता चला एक एक पेज खोजकर पेपर से मिला रहा है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप कितना भी सही लिख कर आओगे, एग्जामिनर आपका 2 नंबर 100% काटेगा। इसलिए ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, 2-3 क्वेश्चन को, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आधा क्वेश्चन तो आता है और आधा क्वेश्चन नहीं आता है। तो बहुत सारे जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि जब पूरा क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है, अगर इस क्वेश्चन का आपने फाइनल आंसर नहीं निकाला है, लेकिन आपने क्वेश्चन का 3 से 4 स्टेप सही लिखा है, तो आपको 5 से 6 नंबर मिलेंगे। इसलिए जितना भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, सबसे पहले उसको करना है। और जब आपकी कॉपी मिलती है ना, तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए आंसर की भी मिलता है कि अगर बच्चे ने आधा लिखा है तो कितने नंबर देना है, अगर बच्चे ने 3 पॉइंट लिखा है कितना नंबर देना है। इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे हमको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जितना आ रहा है सबसे पहले उतना लिखो। कैसे बनाकर लिखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जितना आपको आ रहा है वो कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वो देखते हैं कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है 1 करने का, लेकिन उनको तीनों आता है, तो वो क्या करने लगते हैं, तीनों सॉल्व करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तीनों सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर प्रश्न में आपके ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक ही करना है, तो बेटा एक ही करना है। अगर 3 भी करोगे तो भी एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, भले आपका टाइम लॉस हो जाएगा। और प्रश्नों में अगर बेटा जब वर्ड लिमिट अगर बोल दे 80 वर्ड का लिखना है, 200 वर्ड का लिखना है, तो यहां पर जो एग्जामिनर रहता है वो चाहता है कि आप अपने आंसर को टू द पॉइंट लिखो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखना चाहता है। तो अगर वर्ड लिमिट बोल रहा है तो उसका खासा ध्यान रखना है। ये नहीं कि पता चला बोल दिया 80 वर्ड और आप 3 पेज में लिख रहे हो, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। जितने वर्ड में बोल रहा है टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर उसमें चाह रहा है कि आप कितने कम शब्दों में अपने अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अगर प्रश्न में ऑप्शन है तो जितना बोला है उतना ही करना है, बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा करोगे भी तो भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए समय बचाना है, क्योंकि 3 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना है। इसलिए एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखो, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है या जिनको डर लग रहा है, तो उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रहना चाहिए, क्योंकि छोड़कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, अगर बनाकर लिख कर आओगे तो कुछ नंबर मिलेगा। ऐसे एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बच्चे क्या करने लगते हैं, घबराने लगते हैं और उन्हें लगता है अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि आप 11th तक पास होके आए हो और 12th का भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना, ठीक है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस सबसे पहले कि अभी तक तो मैं पास करते आओ, इस बार भी मैं बहुत अच्छे से पास करूंगा। और इस 3 घंटे में आप कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो आपके पेपर में 3 घंटे का जो पेपर है, पूरे पेपर में कुछ तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनका जवाब उसी पेपर में छुपा होता है। जैसे अगर बात करें अनसीन पैसेज की इंग्लिश में, हिंदी में भी अपकृत गद्यांश, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनका जवाब उसी पेपर में छुपा रहता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को देख लेना है। उसके बाद देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना बेटा, क्योंकि जो पेपर बनता है उसमें जो 100 नंबर का पेपर बनता है उसमें 30 से 40
परसेंट जो पेपर होता है वो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो पेपर बनता है वो सब बच्चों को देखकर बनता है कि इसमें एवरेज बच्चे भी पेपर देंगे, जो कमजोर होंगे वो भी देंगे और जो बहुत तेज होंगे वो भी देंगे। तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न को देखना है जो बहुत ही इजी है, पहले उन प्रश्नों को कर लेना है ताकि एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स पास कर सको। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आंसर बहुत सरल होता है, कोशिश करना है ऐसे प्रश्नों को करना। अगर बेटा इनकेस एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपको एकदम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क क्या है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बेटा लाखों कॉपियां हैं, वह आपके एक एक वर्ड को नहीं पढ़ रहा है, ना ही एक एक लाइन को पूरा पढ़ रहा है, वो शुरू का अंत का देखता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आप यहां से भी नंबर उठा सकते हो। इस बात के लिए सबसे पहले जो सेशन को लाइक नहीं किया है, पहले तो सेशन को लाइक कर दे। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि साल भर आपने स्कूल कोचिंग किया है, कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो टॉपिक के बारे में आप जो भी जानते हो, कुछ भी जानते हो, सबसे पहले उसको मेंशन करना है, लिखना है। और जब भी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रश्न बनाकर लिख रहे हो, प्रश्न का शुरू और लास्ट प्रश्न के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना है। और जो भी प्रश्न बनाकर लिख रहे हो, कभी भी उसको बेटा सब हेडिंग में मत कर लेना, उसको हमेशा पैराग्राफ में लिखना, क्योंकि सब हेडिंग में करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, उसको पढ़ने लगता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न जो बनाकर लिख रहे हो उसको कोशिश करना है पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है तभी इसको हाईलाइट किया है। इसलिए जो चीजें बनाकर लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में लिखना है, और क्वेश्चन का जो शुरू का होगा और एंड का जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उससे मिलता जुलता रहना चाहिए। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लेना और इसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो आप सभी को पता है बेटा कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपने आंसर को 2 लाइन में ही अच्छे से जितना पूछा उतना लिख दिया है तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप 2 पेज लिख दिए लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए क्या यहां पर मैंने बताया कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। इसलिए जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोशिश करना उतना ही जवाब लिखना है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत बनाकर लिखने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर बनाकर लिखोगे, क्योंकि वो तो आपका गुरु है, वो तो पकड़ ही लेगा। इसलिए जितना पूछा है कोशिश करना टू द पॉइंट उसको लिखने की। ठीक है, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है। और कॉपी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं पैसा रख देंगे या मोटिवेशनल बात की, इमोशनल बात की, मुझे सर पास करें तो मेरी शादी हो जाएगी, या गलत आंसर, या फिर राइटिंग। देखो बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होता है सर क्या राइटिंग मेरी एकदम खराब है तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा? नंबर कटता है। राइटिंग अगर आपकी रीडेबल होगी, रीडेबल मतलब अगर आप लिखकर खुद से पढ़ पा रहे हो तो आप 100% उस पर आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आप खुद लिखकर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो वहां पर आपके नंबर कटेंगे। इसलिए अभी जितना टाइम है कोशिश करो जो भी चीजें पढ़ रहे हो याद करो, उसको लिख लिख कर कोशिश करो कि अपनी राइटिंग को सुधारने की। और जितने बच्चे ऐसे हैं, देखो आपके पास समय कम बचा है क्योंकि बहुत आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपको थोड़ा सा जो टाइम बचा है उसको सही से यूज करना है, क्योंकि कहते हैं ना मौका सबको मिलता है और शुभम क्लासेस की तरफ से आपको मौका मिलने जा रहा है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको भी वही करना है लास्ट टाइम पर जो बच्चे करते हैं, पूरे सब्जेक्ट के 1 शॉट से सारे सिलेबस को पूरा फिनिश करना है, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है। और जो आपका आखिरी का 40 से 45 दिन होगा उसमें आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, गेस्ट पेपर हो गए, जितना आप सॉल्व करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से 1 शॉट कहां मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा? तो आपकी इसी समस्या को दूर करते हुए, क्योंकि पूरे यूट्यूब का हिंदी मीडियम का सबसे नंबर 1 क्रैश कोर्स शुभम क्लासेस आपके लिए ला दिया है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 से आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। 1 शॉट आपके हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। चैप्टर के 1 शॉट खत्म होने के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट देने वाले हैं बेटा, जो आपके पूरे सारे सब्जेक्ट के 200 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर
जो सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज वो आपको मिलेगा। 3 साल का पेपर इसमें सॉल्व करा जाएगा, साथ में 3 गेस्ट पेपर। कॉपी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट में कैसे आपको बनाकर लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब कुछ हम बताएंगे। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो बेटा आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि क्रैश कोर्स की फीस 1499, लेकिन अभी इसकी फीस आप सभी के लिए, क्योंकि शुभम क्लासेस चाहता है हर एक बच्चा अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके, तो अभी इसकी फीस सिर्फ 899 रुपए कर दी गई है, जो पूरे एग्जाम तक रहेगी। जो बच्चा इस बैच से जुड़ेगा उसको आने वाले ब्रह्मास बैच और संजीवनी बैच में मिलेगा। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और क्लास 10th के, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो ये आपकी एक अंतिम ट्रेन है जो आपको 90+ दिला सकता है, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको चैप्टर नंबर 1 से पूरा पढ़ाने वाले हैं और पूरी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि आप कभी भी कितने बार देख सकते हो। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी बेटा 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। शुभम क्लासेस क्लास 10 12th ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करो, नंबर से लॉगिन करो, आपको पेड कोर्स में जाओगे, वहीं पर आपको क्रैश कोर्स दिखेगा, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009 24/7। कभी भी आप इस पे कॉल कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये हमारा सारा ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करोगे आपको पेड कोर्स में जाना है, नंबर से लॉगिन करने के बाद पेड कोर्स में यहाँ पे क्रैश कोर्स दिखेगा। 999 नहीं, अभी इसकी फीस मात्र 899 कर दी गई। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप बाय नाउ स्कैन QR से करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें चैप्टर नंबर 1 से सारी चीजें मिलेंगी, इसलिए आपके पास ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस क्रैश कोर्स से अगर आप तैयारी करते हो, ये जितने बच्चे मैंने शुरू में दिखाया था जो टॉपर बने थे, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़े थे। तो अगर आप 10-12 के स्टूडेंट हो, इस क्रैश कोर्स से जुड़ते हो, तो आप याद रखोगे कि कहीं से क्लास 10-12 की तैयारी की थी, क्योंकि इतनी जबरदस्त तैयारी एग्जाम के आखिरी दिन तक होने वाली है। तो ये मौका का फायदा आपको 100% उठाना है। तुरंत यहां पर नंबर चला है, इस पे कॉल करके ज्वाइन करना है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, पेपर में आंसर लिखने की स्मार्टनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो क्वेश्चन आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जितनी चीजें पूछी है, जो चीजें पूछ रहे हैं उसको हाईलाइट करना। जो भी आप जैसे ऐसे लिख रहे हो, सबसे ज्यादा मार्क्स का 9 मार्क्स का, अब इसको अगर आप बेटा कहानी की तरह लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सब हेडिंग बनाकर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए कहां पर हेडिंग लगाना है, कैसे हाईलाइट करना है, सबसे अलग क्या आप लिखोगे, ये सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करते चलो। और जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले कि अपने दिमाग में ये बैठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, बोर्ड एग्जाम में मुझे एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं भी आएगा तो जैसे मैंने बोला उसको आपको बनाकर लिखना है। इसके लिए हर एक टॉपिक को जब आप 1 शॉट के थ्रू पढ़े रहोगे तो 100% आप कर ले जाओगे। इसलिए मैंने बोला क्रैश कोर्स से जुड़ोगे, 1 शॉट से सारे सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़े रहोगे तो आप बनाकर भी अच्छे से लिख सकते हो। इसलिए पहला आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। दूसरा, आपका राइटिंग पे विशेष ध्यान, क्योंकि राइटिंग अगर आपने बहुत खराब लिख दिया तो हर एक क्वेश्चन से आधा 1 नंबर आपका कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए राइटिंग ऐसी चीज है जो आपके नंबर को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इसलिए जितना टाइम बचा है राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, कोशिश करो जो भी चीज लिख रहे हो याद करो, उसको लिख कर कोशिश करो, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया टू द पॉइंट, यानी सबसे पहले आप देखो कि आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप देखो, उसमें क्या पूछा है, कितने वर्ड में लिखना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू द पॉइंट को आंसर को रिप्रेजेंट करना। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, अगर इसी तरीके से आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने और इस बार बारी आपकी है, आपके लिए पूरा जी जान लगा देंगे। इसी कदर आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकता है, आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये सेशन कैसा लगा अपने से प्रॉमिस कर लो कि अगला फोटो यहां पर आपका लगना चाहिए, और क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दो। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो जो खासकर कमजोर है, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर सके और जो पॉइंट बताया उसको अपने दिमाग में बैठाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।